बाल श्रमिक समस्या व्यक्तिगत विकास और देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है, खासकर तब जब दुनिया का आर्थिक ढांचा सूचना, जानकारी और ज्ञान की आर्थिकी पर टिका है। यहाँ बाल श्रमिक संख्या जो भी हो, पर सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, वे खेत खलिहानों, पत्थर खदानों, कल कारखानों, कोठियों में बाल मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी विधेयक पारित किए जाने से बच्चों को शोषण, गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से निजात मिलने की आशा की जा सकती है। बाल मजदूरों को मुक्त कराने की प्रक्रिया और बाल श्रमिक पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में अवश्य किया जाना चाहिए। मुक्त कराए गए बच्चों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पुनर्वास किस तरह किया जाएगा? कानून अथवा नियमों में इस बात को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। हर साल लाखों बच्चों को बहला फुसलाकर या माता पिता को प्रलोभन देकर बाल दुर्व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस तरह से वे तरह तरह की बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, जबरन भिक्षावृत्ति, बलात्, घरेलू श्रम आदि का शिकार बनते हैं। जिस विधेयक का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं वह 1986 में बने श्रम कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य मौजूदा कानून का बाद में लगाए गए अन्य प्रगतिशील कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों से तालमेल बिठाना है। सन 1986 में बना बाल श्रम कानून खतरनाक उद्योगों के अलावा 14 साल तक के बच्चों की मजदूरी की इजाज़त देता है, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कम से कम 14 साल तक उम्र के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में गारंटी देता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी को किसी बंधुआ बाल मजदूर को मुक्त कराने का अधिकार देता है। बाल मजदूरों को मुक्त कराने संबंधी प्रक्रिया और बाल श्रमिकों के पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सिर्फ कानून बनने से सामाजिक बुराइयां और अपराध खत्म नहीं किए जा सकते, मगर उचित और प्रभावी कानून के बगैर भी यह संभव नहीं होता है। इसीलिए समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय और मानवीय गरिमा देने के लिए अच्छे कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। मैं प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री इस विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने के संबंध में दिया गया आश्वासन का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार विधेयक पारित हुआ, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में और सुधार किया जाना चाहिए। हमारे देश में बाल विवाह की जड़ें बहुत गहरी हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या का निवारण नहीं है। इस समस्या के पीछे इच्छा शक्ति की कमी होना एक कारण हो सकता है। यह जानना जरूरी हो गया है कि कानून इस इच्छा शक्ति का विकल्प नहीं हो सकता है।
अक्सर हम कानून बनाने के उपरांत यह मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया और बाकी प्रयास छोड़ देते हैं। असामाजिक बुराइयों के मामले में सिर्फ कानून पास हो जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। स्टॉप।